जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी गौरव अंकल, सभी को जय गुरुजी। संगत जी, मौसम थोड़ा खुल गया है, अब बरसात जो है रुक गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुपा की मेहर सब पर बरस रही होगी। सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और जिनके घरों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा की मेहर जो है उन पर बरसेगी बरसेगी, और वो भी जो है अपनी मुसीबतों से, जो ये दिक्कत आई है सबके घरों में बारिश की वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनसे गुरुपा हमें जल्दी ही निकाल लेंगे। तो शुक्राना करते हैं आज गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मन्नू आंटी गुरुपा की बेटी लुधियाना से, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं अपने ऑफिस से वापस आ रही थी तो मार्केट से निकल रही थी, सामने मुझे दुकान दिखी, तो मैंने सोचा कि चलो एक आध चीज़ जो है गुग्गू आंटी के लिए, गुरुपा की छोटी बेटी के लिए खरीद लेती हूँ। लेकिन करते करते थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया, और जब मैं बिल पे करने लगी तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करने लगी, क्योंकि कैश तो मैं कैरी नहीं कर रही थी। तो जब मैं पे करने लगी तो मैंने देखा कि मेरा जो मोबाइल का डाटा पैक है वो ही ख़त्म हो चुका था। तो जब मैं भैया के पास खड़ी थी, जहाँ कैशियर भैया थे, तो मैंने कहा भैया मेरा ना डाटा पैक ख़त्म हो गया, मुझे यहाँ का वाईफाई बता दो, पासवर्ड बता दो। कहते क्या हो गया, आपने ऑनलाइन पेमेंट की थी? मैंने कहा हाँ ऑनलाइन करनी थी, पर मेरा ना डाटा पैक ख़त्म हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि ये मोबाइल डाटा जो पैक है वो आज मतलब रिन्यू करवाने वाला है। क्योंकि होता ही है संगत जी, घर में भी वाईफाई लगा, ऑफिस में भी वाईफाई है, तो पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। दिमाग से निकल ही गया कि इसको रिन्यू करवाना है। तो उस बड़ी मतलब दिल में ना, मतलब मैं गुरु मन ही मन गुरुपा से विनती करती रही कि गुरुपा प्लीज़ मेरी इज्जत जो है ना, मतलब मिट्टी में मिल जाएगी अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए और मैं पेमेंट नहीं कर पाई। तो भैया कहते आप वो अंकल जी बैठे हैं, उनसे वाईफाई का पासवर्ड पूछ लो। तो मैंने सोचा मैं क्या उनके पास जाके पूछूं, तो बेइज्जती होएगी एक तरह से। फिर मैंने कहा भैया चलो 400 कुछ का ही बिल है, 480 490 का, आप एक मिनट रुको, मैं ना बाहर जाके अपने पर्स में देखती हूँ शायद कैश हो। तो मैं गई और अपने एक्टिवा से डिक्की खोलकर मैंने अपना पर्स निकाला और सारे पैसे देखने लगी। कभी 10 का निकला, फिर 20 का निकला, फिर 50 का निकला, फिर एक 200 का नोट मिल गया, एक 100 का भी मिल गया। तो मैं मन ही मन सोचूं कि नहीं, ये तो 490 नहीं बन रहे, ये तो कम है। मैं को गुरुपा प्लीज़ हेल्प करो। एंड एकदम से संगत जी मन दिमाग में ना ये आइडिया आया, ये स्ट्राइक किया कि ये जो छोटी सी पॉकेट है अलग सी आपके मेरे पर्स में बनी हुई, उसको तो खोल कर एक बार देख। तो जैसे मैंने संगत जी उसको खोला तो उसमें एक 200 रुपये का नोट पड़ा हुआ था, और मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि मेरे पास जितने का मेरा बिल था उससे ज़्यादा ही पैसे थे, 70-80 रुपये। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना कि आपने एक बार फिर से मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। ऐसे पहले भी एक दो बार मेरे साथ हुआ है कि मतलब मोबाइल डाटा ऑफ हो गया, मुझे नहीं पता चला, या बिल ज़्यादा बन गया और मतलब मेरे पास उतना कैश जो है था नहीं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हर बार आप मेरी इज्जत बचा लेते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना अपनी बेटे की इज्जत रखने के लिए, मेरा मान रखने के लिए, और ऐसे इमरजेंसी में मेरी मदद करने के लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज कि कल मैं आपसे अरदास कर रही थी अपने ऑफिस में बैठ के, गुरुपा मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ, मेरे पास बिल्कुल काम नहीं है। तो आपकी मेहर से मेरे पास 3-4 छोटे छोटे काम आ गए हैं, और उनकी आपकी कृपा से वो काम मेरे सही भी हो पा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची पे कृपा करने के लिए।
गुरुपा आपकी छोटी बेटी गुग्गू आंटी जो है उनके पेपर शुरू होने वाले हैं 12 तारीख से, तो उन पर भी आप अपनी मेहर करो। उसका पहला पेपर 15 तारीख को है और इसकी इंटरनल असेसमेंट उसके 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स में लगनी है। गुरुपा अपनी तरफ से आपकी छोटी बेटी गुग्गू आंटी मेहनत तो कर रही है, बाकी आपके मेहर रहे तो अच्छे नंबर भी ले आएगी। और बस कृपा कीजिए गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और साथ में मैं माफ़ी मांगती हूँ कि पिछले महीने बरसात की वजह से गुरुपा मैं आपकी छोटी बेटी गुग्गू आंटी को जो लुधियाना वाला मेन पखवाल मंदिर पखवाल रोड वाला जो मंदिर है वहाँ पे लाकर आपका लंगर नहीं चखवा सकी। माफ़ कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि बरसातें बहुत थी, आपको सब पता है, आपसे कोई बात नहीं छिपी, पर मन ही मन हम आप माँ बेटी आप दोनों को याद करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जब आपकी मर्जी होगी हम आपके रोड वाले जो मंदिर है लुधियाना में वहाँ पे ज़रूर आएंगे और आपका लंगर भी चखेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अपने अगले सत्संग की गुरु का मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, अगर रिकॉर्ड करने में सत्संग कोई गलती हुई हो और प्राची आंटी, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और थैंक यू वेरी वेरी मच गुरुपा, थैंक यू सो मच प्राची आंटी कि आपने मेरे सारे सत्संग शेयर कर दिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना प्राची आंटी आपका भी। लव यू। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। संगत जी, मेरे पास ना मैं मंत्र साहब से पहले स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी का रोज मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग कर। तेरा ये जो टाइम चल रहा है ना, ये ये बुरा समय निकल जाएगा, तेरा अच्छा समय आएगा, तू अपना शुक्राना सत्संग पहले शेयर कर। तो संगत जी, मैं काफ़ी दिन से ना मैं सोचती थी करूँगी करूँगी, करती नहीं थी। और फिर मैं जब सोचती थी कि सत्संग करूँगी, मैं सोचती थी कि मैं क्या सत्संग करूँ? मुझे समझ ही नहीं आता था कि शुक्राना सत्संग मैं क्या करूँ? ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं शुक्राना सत्संग करूँ तो क्या करूँ? फिर आज गुरुजी का 2-4 दिन से गुरुजी का लगातार मैसेज आ रहा था। हर जगह मुझे सत्संग में भी यही सुनाई पड़ रहा था, मैसेज में भी आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग करो। तो फिर आज मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी, अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या शुक्राना सत्संग करूँ? मुझे याद दिलाओ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने ना मुझे एक सत्संग सुनाया। उसमें सेम वही कंडीशन हुई जो कि मेरे घर में हुई थी। और संगत जी, हुआ क्या था कि एक दिन ऐसे ही मंगलवार की रात में ना मेरे घर की लाइट चली गई थी पूरी। और तो अंधेरा हो गया था घर पे एकदम। तो हम लोग ना बाहर बालकनी पे चले गए थे। फिर अचानक से संगत जी, एक चमगादड़ थी, वो उड़ते हुए हमारे घर के अंदर आ गई। और मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, तो वो मतलब कि घर के अंदर आ गई और वो सीधे मेरे रूम के अंदर आ गई। और जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप था ना, उसी के सामने वो मेरे रूम में ना गोल-गोल चक्कर लगाने लगी। और मैंने ना, क्योंकि गुरुजी के पास अपने मोबाइल की लाइट जला कर के रोशनी कर रखी थी कि गुरुजी को अंधेरा ना लगे। तो उसी रोशनी में ना वहाँ पे कमरे में वो जब वो गोल-गोल चक्कर काट रही थी, उसको देख के संगत जी मुझे इतना डर लगा तो मैं भाग गई थी। फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोली, मैंने कहा भाई वो चमगादड़ है, वो देखो राउंड-राउंड कमरे में कर रही है, उसको बाहर निकालो। तो जब वो आए देखने, हम दोनों जब आए ना संगत जी, वो दिखी ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई, हम लोग उसको इतना ढूँढे वो मिली ही नहीं। फिर उसके बाद से रोज़ एक चीज़ होती थी कि जैसे ही रात होती थी ना संगत जी, हमें चमगादड़ की ना जैसे कहीं से आवाज़ आती थी कमरे में, कंटिन्यू आती थी। अब हम लोग इतना परेशान, उस चमगादड़ को पूरे घर में ढूँढ डाले। यहाँ तक कि अभी जब काम लगा था तो पूरे घर में पेंट हुआ था, तो पूरा घर सारा सामान इधर-उधर हुआ था। मशीन वो क्या बोलते हैं, एसी में प्रॉब्लम हुई थी, एसी भी पूरी मतलब रिपेयर हुई। कहीं वो चमगादड़ दिखी ही नहीं, लेकिन रात में हमें बराबर से उसकी आवाज़ आती थी, सुनने को मिलता था। तो मैं इतना डर गई थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैं गुरुजी से उस टाइम पे क्वेश्चन करती थी कि गुरुजी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आपके होते, आपके स्वरूप के सामने ये चमगादड़ गोल-गोल कैसे चक्कर काट रही है? और ये कोई नेगेटिविटी है तो गुरुजी आप इसे देखो।
और फिर संगत जी मैं ये दिमाग नहीं लगा पाई। मैंने उनसे बोला कि अगर ये नेगेटिविटी है तो गुरुजी आप इसको काटो। अब संगत जी देखिए ये मैं उस टाइम पे क्वेश्चन करती थी गुरुजी से कि गुरुजी कोई नेगेटिविटी है तो आप इसको दूर करो और अपना मतलब अगर आप हो तो मुझे 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 क्वेश्चन का आंसर दो। तो लेकिन मुझे उस टाइम पर ना कोई इशारा मिलता नहीं था। तो फिर मैंने गुरु पाक पर सौंप दिया था। मैंने कहा गुरुजी अब आप जानो, क्योंकि अब ये मतलब कहाँ पे चमगादड़ है, ये कहाँ से आवाज़ आती है, आवाज़ तो बराबर आती संगत जी और सब सुनते थे। हम लोग शांति से कमरे में शांति हो जाती थी ना, तो मैंने अपनी सास आंटी को सबको सुनाया, सब लोग बोलते थे कि हाँ, आवाज़ तो कहीं से आती है कंटिन्यू। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अब आप ही देखिए अब आप ही जानिए। फिर धीरे-धीरे अचानक से काफ़ी मतलब कि कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गई, उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। तो संगत जी आज जस्ट गुरुजी ने ना मुझे सत्संग सुनवाया और सेम यही सत्संग सुनवाया कि एक आंटी बोलने लगी कि उनके घर में बालकनी से चमगादड़ घुस गई उनके रूम में और उनके रूम में गुरुपा का स्वरूप था, मतलब वहीं पर मतलब रूम में ही वो गोल-गोल चक्कर काटने लगी। तो तो आंटी ने जब देखा तो आंटी ने गुरुपा से बोला कि गुरुपा क्या ये आप हैं? अगर ये आपने भेजा है तो ये चमगादड़ गणेश जी की मूर्ति पर बैठ जाए। तो संगत जी जब आंटी ने ऐसे गुरुजी से बोला तो फिर वो चमगादड़ गणेश जी की प्रतिमा पर बैठ गई। फिर आंटी को लगा कि अरे ये तो मतलब कि गणेश जी की प्रतिमा पर बैठ गई। फिर उन्होंने बोला कि अगर गुरुजी ये आपने ही भेजा है तो ये फिर आपके पास आ जाए। तो संगत जी वो चमगादड़ जाके गुरुजी के पास बैठ गई। तो जब वो वहाँ पर बैठ गई तो फिर वो उनको फिर मतलब समझ गए कि ये तो गुरुजी ने ही भेजा है दूत है। तो फिर गुरुजी का उन्होंने बोला कि मेरे पास मैसेज आया। गुरुजी ने बोला कि अ अ मैंने तुम्हारे घर में ना नहीं संगत जी ये सॉरी ये सत्संग उनका था जब ये आंटी जी ना उस टाइम पर थी जब गुरुजी चोले में थे। तो फिर वो आंटी जी ने ना गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप हमारे घर आओगे? तो जब वो गुरुजी से मिलने गई थी तो गुरुजी ने बोला था कि हाँ जी आएँगे। तो फिर बाद में जब वो गई थी ना तो गुरुजी ने उनसे बोला कि मैंने तो तुम्हारे घर में दूत भेजा था। तो वो आंटी बोली तब मुझे समझ नहीं आया पर बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा वो चमगादड़ गुरुजी ने भेजी थी, गुरुजी का दूत था। संगत जी देखिए मेरे क्वेश्चन का आंसर जो कि शायद मेरे साथ आई थिंक ये 1 महीने पहले मेरे साथ मेरे घर पे हुआ था और मैंने तब ये क्वेश्चन किया था तो गुरुजी से जब मैंने बोला कि गुरुजी आप बताइए मैं सत्संग क्या करूँ? तो गुरुजी ने मुझे आज इस उस क्वेश्चन का जो मैंने 1 महीने पहले पूछा था उसका आंसर आज दिया कि वो मेरा ही दूत था तुम्हारे घर में और वो तुम्हारी रक्षा के लिए आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैंने ना फटाफट से तुरंत नोट कर लिया कि मुझे आज ये सत्संग करना है नहीं तो मैं फिर से भूल जाऊँगी। और संगत जी पता है मेरा ना यूट्यूब में चैनल है। तो संगत जी मेरे यूट्यूब चैनल में ना मुझे मतलब बहुत नेगेटिविटी उसमें लोग दे सेंड करते हैं क्योंकि मुझे इतना नहीं मैंने बहुत सारे लोगों को दे दिया जो मेरे जानकार हैं। तो संगत जी होता है कि अब पता नहीं जिसके जैसी नीयत जैसी सोच अब बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत लोग नहीं खुश होते हैं। बस मेरी बेवकूफ़ी मुझे देना नहीं चाहिए था सबको यूट्यूब चैनल अपना। तो संगत कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी भी क्रिएट करते हैं। तो उससे ना बार-बार मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा था कि मेरे चैनल कभी मतलब कि मेरा कभी शॉर्ट वीडियो मोनेटाइज़ नहीं हो रहा था, तो कभी वो टीवी वाला कुछ लग जा रहा था उसमें, तो मैं बड़ा परेशान हो रही थी। और संगत जी एक बार तो क्या हुआ था मेरे उसमें सेटिंग में ना कुछ टीवी वाला करके कुछ था वो ऑन हो गया था कि मतलब आपका जो ये है ना, ये मतलब टीवी में चलेगा, कनेक्शन कुछ ऐसा। अब संगत जी पता है ये सोचिए ये चीज़ हो गई थी ना मुझे बिल्कुल खबर ही नहीं और मैं इतना परेशान थी मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी, अपलोड ही नहीं होती है, मेरा टाइमिंग हो जा रहा था। मैंने कहा मुझे लॉन्ग भी अपलोड करनी है। अब संगत जी वो अपलोड हो ही नहीं रही थी, उसमें पता नहीं क्या सेटिंग लग गई थी। हम मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, वो भी ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गए, उनको भी कुछ समझ नहीं आया। संगत जी फिर मैंने गुरु पास से अरदास लगाई। ये मैं 2-3 महीने पहले का सत्संग बता रही हूँ ये। तो फिर मैंने गुरु पास से अरदास लगाई कि गुरु पा आप देखो क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर संगत जी गुरु पा ने ना अचानक से ही गुरु पर जैसे अपना सारे हाथ में कमांड सँभाला, सेटिंग में गुरुपा लेकर के गए मुझे, वहाँ पर वो जो चैनल वाला था, टीवी वाला कुछ वहाँ पर सेटिंग में गए, वहाँ पर उन्होंने डिस्कनेक्ट किया वहाँ से, ऑन ऑफ किया, फिर मतलब कि वहाँ से
फिर उन्होंने मतलब कि टीवी पे ये मोबाइल पर ही सेटिंग पे लगाई और सब कुछ गुरुजी ने कर दिया। उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि हाँ, मेरी वीडियो अपलोड हो गई। तो वो बोले कैसे? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता, ये तो गुरुजी ने करवा दिया लगता है। मेरे हस्बैंड अंकल तो सरप्राइज़्ड हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं 2 घंटे से लगा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आया और ये मुझसे कब से परेशान थी कि मेरा ठीक करो, मुझे समझ नहीं आ रहा और अचानक से इसने सब कुछ कैसे कर लिया और अपलोड भी कर दिया। तो संगत जी ये हैं गुरुजी, गुरुजी के आगे बस अरदास लगाने की देर होती है। और संगत जी ये ना मेरा अभी का सत्संग है कि मेरे साथ ना प्रॉब्लम हो रही थी मेरे यूट्यूब चैनल में, मतलब कि कुछ सेटिंग आई थिंक ऑन थी, मैंने उसको ऑन किया नहीं था, जो भी था मैं समझ नहीं पा रही थी। शंकर जी हम लोग ना जब यूट्यूब में कार्ड्स अपलोड करते हैं ना वो टैरो कार्ड्स में, तो कुछ कार्ड्स उसमें ऐसे होते हैं जिसमें वो पूरे मतलब कि न्यूड होते हैं, वो जो भी पोस्टर होती है ना उसमें वो पूरे न्यूड है, जैसे कि द स्टार का कार्ड हो गया, द लवर्स का कार्ड हो गया, डेविल का कार्ड हो गया। तो ये 2-4 कार्ड्स ऐसे हैं, द सन का कार्ड, इसमें वो मतलब पूरा न्यूड है वो। तो संगत जी होता क्या है कि जब हम लोग फ्लो में रीडिंग करते हैं ना, जनरल रीडिंग, तो दिमाग में नहीं आता है कि हम कार्ड्स को मतलब हमें शो नहीं करना है ये सब ये कार्ड्स। तो संगत जी मेरे पास ना एक बार ऐसी अलर्टेशन कॉल्स पहले भी आ चुकी थी, तो उन्होंने मेरी वीडियो मोनेटाइज़ नहीं की थी। और फिर मैंने ना मैं बड़े से परेशान हुई कि मेरी वीडियो मोनेटाइज़ क्यों नहीं है, तो गुरुजी ने मुझे फिर बताया कि ये रीज़न हुआ है। फिर संगत जी मतलब कि उसके बाद ना मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया उस चीज़ का, गुरुजी ने मेरी हेल्प किया। मैंने बोला था कि मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, मैंने किया नहीं। दोबारा मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना शॉर्ट वीडियो बना रही थी, मेरे दिमाग से फिर स्किप हो गया, बिल्कुल से स्किप हो गया और मैंने फिर से वही कार्ड शो कर दिए। वो मतलब कि वही स्क्रीन में शो कर दिया। तो संगत जी अलाउ नहीं है वहाँ से कि आप ये कार्ड्स वो लोग न्यूडिटी वगैरह में डाल देते हैं, कुछ ऐसा। तो और मैंने जब सेटिंग में चेक किया ना संगत जी, तो वहाँ पर उसमें ना वो लगा था कि मतलब आप 18 प्लस लोग 18 प्लस के लोग नहीं देख सकते, ऐसा कुछ उसमें लगा था। मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अब मैंने जबकि मेरी वीडियो तो बहुत ही नॉर्मल होती है, बहुत सादगी से भरी होती है क्योंकि उसमें हमें टैरो में तो मतलब मैं अच्छी बातें ही होती हैं, बट उसमें क्या है कि कुछ कार्ड्स का ही सीन ऐसा है ना कि उनको वो चीज़ एक्शन लेना पड़ा। तो संगत जी मेरी जो शॉर्ट वीडियो थी ना, वो मेरी शॉर्ट वीडियो वो उन्होंने मतलब कि कैंसल कर दी, उसको अपलोड होने नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ना मेरे 1 हफ्ते के लिए मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया यूट्यूब का। संगत जी मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ। फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तुझसे बोल रहा था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तूने नहीं की। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो संगत जी ये हमारी बेवकूफ़ियाँ भी होती हैं, हमें जब गुरुजी हमारा उद्धार कर रहे हैं, तो हमें बराबर से सत्संग करते रहना चाहिए। और संगत जी ये वो नहीं है कि आपका काम बिगड़ गया, आपने सत्संग शेयर नहीं किया, लेकिन ये एक जीवन भर की सीख रहती है कि हम ना बहुत मैं भी बहुत रश हो गई थी, मतलब कि चैनल के पीछे ना मतलब रीडिंग्स के पीछे इतनी पागल हो रही थी, तो मैं दीन दुनिया से कट रही थी। पूरा टाइम मेरा दिमाग वही रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग में रह रहा था। तो थोड़ा-सा मुझे ना 1 हफ्ता गुरुजी ने फ्री किया एकदम से। और संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मैं बोलूँगी, इस 1 हफ्ता जब गुरुजी ने मुझे फ्री किया ना, तो थोड़ा-सा मेरा दिमाग शांत हुआ, हल्का-सा, क्योंकि मतलब सुबह उठते ही रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग ऐसे पागलपन वाला दौरा पड़ रहा था मुझे जैसे। तो उन्होंने मुझे शांति दी 1 हफ्ता सब कुछ मतलब बंद करवा कर के। फिर उन्होंने ना मतलब मुझे रीडिंग करने भी नहीं दी कि मैं बैकअप ले लूँ, कुछ रीडिंग्स तैयार करके रख लूँ, नहीं छूने दिया मुझे 1 हफ्ता काट ली। तो फिर मैं समझ गई कि बहुत नेगेटिविटी मैं क्रिएट कर रही थी अपनी लाइफ में। फिर संगत जी अभी आप देखिए मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं इधर फ्री हो गई ना, तो एक दिन अचानक से मेरे माइंड में आता क्या है कि लाओ, मतलब मम्मी बोल रही थी कि बाबू बहुत खुजली कर रहा है, लाओ मैं इसका बाल सेट करती हूँ। शंकर जी अचानक से मैंने मतलब कि इसको बॉटल पकड़ा दिया दूध का और ये बॉटल पीने लगा और मैंने इसको अपने गोद पे लिटा लिया। फिर क्योंकि ये बाल छूने नहीं देता है। फिर मैंने इसे जब बाल देखा तो संगत जी मुझे मतलब इसके बाल में ना जुएँ दिखाई पड़ी, मोटी-मोटी सी 2-3। तो मैं हैरान रह गई, ये तो इतना छोटा-सा बच्चा है, इसके जुएँ बढ़ गई हैं। फिर मैंने निकाला, तो फिर मैंने वो जुएँ वाली कंघी से जेठानी आंटी मतलब ये मेरे हस्बैंड अंकल लेकर गए उनके पास कंघी थी। उन्होंने निकाला संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़ी-बड़ी सी, मतलब क्या ही बोलूँ, बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी जुएँ 25-30 मेरे बच्चे के सर से निकली। मैं तो चक्कर खा गई क्योंकि संगत जी मतलब मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बच्चों को जुएँ भी पड़ जाती हैं। अब यही होता है कि हम लोग नई-नई माँ बने हैं, तो बिल्कुल से आइडिया ही नहीं होता है कि बच्चों को जुएँ भी पड़ सकती हैं। संगत जी उसके बाद तो फिर हम
फिर मुझे ऐसा लगा कि तभी ये इतना परेशान था, रात में सो नहीं रहा था, जाग जा रहा था। अब मैं सोच रही थी कि नज़र लगी है और रीज़न था इसको जुएँ काट रही थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जुएँ का। फिर संगत जी गुरुजी ने ऐसे तो कि जुआ निकलवाया इसके बालों से। फिर संगत जी इसको थोड़ा आराम मिला। फिर अभी 2-3 दिन पहले ना मेरे मन में फिर से आया कि लाओ एक बार फिर से चेक कर लूँ। उस दिन तो काफ़ी निकली, सब तो शायद आराम हो गई, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद इसका ठीक रहे। संगत जी जब फिर मैंने ऐसे ही ना चेक किया, तो फिर मैंने क्या किया कि मोबाइल का ना टॉर्च ऑन कर लिया। फिर मैंने जब इसको बालों में चेक किया, ऐसे करके देखा, चेक किया, संगत जी मैं तो हैरान खा गई, चक्कर आ गया मुझे देख कर के। इसके बालों में छोटी-छोटी जुएँ के बच्चे इतने सारे थे कि मैं तो पागल हो गई देख कर के। मैंने कहा अरे! मुझे तो लगा इसके बाल में जुएँ ही नहीं है, और वो एक्चुअली इतने छोटे थे कि जब मैंने मोबाइल का टॉर्च चलाया तब वो मुझे दिखाई पड़े उसमें, क्योंकि मैं वैसे कि ध्यान ही नहीं दे रही थी कि उसमें ऊपर-ऊपर से झाँकती थी, दिखता ही नहीं था। फिर मैंने समझ लीजिए 2-3 दिन से मैं इसके इतने जुएँ निकाल रही हूँ, इतनी जुएँ निकाल रही हूँ, मैं सोच कर के हैरान हूँ कि भाई मेरा बच्चा कैसे झेल रहा था इतना सारा जुआ। मैंने कहा इसलिए तो गुरुजी ने मेरा चैनल ही वो किया कि अब तुम्हारा थोड़ा-सा तुम शांति से करो पर बच्चे पे ध्यान दो। शुक्राना गुरुजी एंड सॉरी गुरुजी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था गुरुजी। ये जुए का बिल्कुल भी सच में संगत जी बिल्कुल दूर-दूर तक नहीं आ रहा था गुरुजी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी गुरुजी। ये है गुरुजी। गुरुजी हमारे माँ, हमारे बाप सब कुछ है संगत जी, हमारे माता-पिता सब कुछ है। मतलब मैं एक माँ होकर के अपने बच्चों का इतना मैं नहीं बच्चे का केयर कर पाई, लेकिन मेरे गुरुजी उन्होंने अपने नानू होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया और उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट वे में बोला कि इसके बाल देख, इसके बाल में जू चेक कर। अब उन्होंने इंटेंशन ये भी नहीं डाली कि जुएँ होंगी। उन्होंने बस ये बोला कि मन में डाला कि इसका बाल देख लेते हैं। अब देख लीजिए संगत जी, ना मैं देखती ना मुझे पता चलता मेरा बच्चा कितना परेशान था इस चीज़ से। अभी तो मैं इसके लगातार अब कंटिन्यू मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे मैं बैठ कर के इसके सिर्फ़ जुएँ निकालती हूँ पूरे-पूरे दिन कि बस इसको आराम मिल जाए। इसको अब काफ़ी आराम है, कोई बच्चे से अभी सो रहा है और संगत जी सही बता रही हूँ, अभी पता है ये बहुत झटक जा रहा था। मतलब इसके ना जैसे कि मेरा बच्चा हेल्दी रहता है, ये पतला हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इनसे बोल रही थी कि यार इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं क्या? ये पतला हो गया, ये खाना नहीं खा रहा, ये बड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, ये सोता भी नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर संगत जी फिर मैंने ना मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं है, वो सुन नहीं रहे थे। तो मैंने गुरुपा से अपनी अर्ज़ी लगाई कि गुरुपा आप देखिए कि इतना पतला क्यों होता जा रहा है? तो संगत जी देखिए मैंने उनसे अर्ज़ी लगाई, तब फिर उन्होंने इसका हल निकाला, फिर इसके बालों से जुएँ निकलवाई सारी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी। लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अगर मुझे इतना सा भी आइडिया होता है कि मेरे बच्चे के सर पे जुएँ हैं और मेरा बच्चा जुएँ से इतना परेशान है, तो मेरे लिए सारा काम पीछे था, मेरे बच्चे के आगे कोई काम नहीं था। शु शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब इतना बड़ा कष्ट काटा मेरे बच्चे का, क्योंकि जुआ संगत जी बहुत भारी मात्रा में थी, तो मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी बोलते थे तेरे बच्चे पर कष्ट है, संकट है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी उस टाइम पर। तो ये मेरे गुरुजी ने शुक्राना सत्संग करवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे गुरुजी ने बोला है कि अपने भाई का सत्संग दोबारा शेयर कर। तो संगत जी मैंने ना पहली बार वाला ही शेयर नहीं किया था संगत जी। एक्चुअली मेरे भाई ना काम करता है, कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क है वहाँ पर। सॉरी, कंस्ट्रक्शन नहीं, क्या काम करता है मेरा भाई छोटा वाला? वो क्या बोलते हैं जैसे क्या बोलूँ मैं उसको? जैसे ट्रेन वगैरह, हाँ, जैसे पुल वगैरह बनते हैं तो वो वहाँ पर काम करता है। पुल वगैरह बनते हैं जैसे कि कोई ट्रेन जाना है, तो ट्रैक बनना है, पुल बनना है, तो इस टाइप का जो है वहाँ पे वो काम करता है, इंजीनियर टाइप का कुछ काम करता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो संगत जी वो ना ऊपर, बहुत ऊपर, क्रेन से ऊपर चढ़ा हुआ था मेरा भाई। और संगत जी मेरे पास गुरुजी का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर देता, न्यू लाइफ ब्लेस कर देता। तो संगत जी मैं शुक्राना बोल देती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा भाई ना बड़ा गंभीर है, बताता भी नहीं है। वो ना ऊपर क्रेन से काफ़ी ऊँचाई से वो ऊपर से नीचे गिरा मेरा भाई, सीधे कमर के बल, मतलब कि ऊपर से नीचे गिरा। तो संगत जी उसको काफ़ी चोट आई, उसके कमर पे काफ़ी चोट आई। तो मतलब फिर हम लोग को मुझे तो बिल्कुल कोई नहीं बताया। फिर भैया को पता चला, मेरे बड़े भैया, क्योंकि वो जीजा जी के अंडर में काम करता है, तो बड़े भैया को पता चला। फिर संगत जी मुझे अचानक से मम्मी से जब पता चला और मैं एकदम डर गई। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी तो मुझे लगातार मैसेज दे रहे हैं कि तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया, न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया। फिर मैं अपने भाई के पास फटाफट फ़ोन मिलाया, मैंने उससे पूछा तो बोला कि हाँ दीदी, अभी अभी आराम है, लेकिन वो कमर में दर्द हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई, फिर मैंने मैसेज दिखाया कि ये देखो गुरुजी मुझे लगातार तुम्हारे लिए भेज रहे थे और मुझे नहीं पता था कि वैसे इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है।
तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, ये मेरे भाई का सत्संग था, मेरे भाई की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला कि अपने भाई का वो शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर कर, तो मैं उसको उसका मतलब कि न्यू लाइफ ब्लेस करूँगा, उसके संकट काट दूँगा। तो फिर संगत जी, मुझे याद आया कि मैंने तो पहला वाला ही नहीं शेयर किया है, तो शायद गुरुजी वही बोल रहे हैं। तो मैं वही शेयर कर रही हूँ गुरुजी। अब मेरे भाइयों का सारा संकट आप दूर कीजिए, और मेरे बीच वाले भाई की शादी होने वाली है संगत जी। पहले वो जिस लड़की से बात उसकी मतलब शादी की बात चली थी, लव मैरिज नहीं थी संगत जी, ये अरेंज ही थी। इन लोग को मतलब कि ये हुआ, उनके घर वाले, पहले लड़की के घर वाले बहुत परेशान थे कि आपके घर में हम अपनी एक बेटी की शादी करेंगे कैसे करके। तो फिर मेरी मामा की लड़की की शादी में इन दोनों को दिखाया गया, मेरे भाई को और उस लड़की को। तो इन दोनों को मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब इन दोनों को पसंद आ गए। इन लोग ने पता नहीं कैसे नंबर वंबर लेकर के बातें करनी स्टार्ट कर दी। और संगत जी, ये लोग 2-4 साल लगातार मतलब इन लोग ने बातें की, और उसके बीच में इन लोग की काफ़ी लड़ाइयाँ हो गई, मेरे भाई की और उस लड़की की खूब लड़ाइयाँ हो गई। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना, बहुत मतलब कि क्या ही बोले, अब्यूज़ करना, बड़ा अजीब हो गया था उन लोग का मतलब रिश्ता, बहुत ही टॉक्सिसिटी आ गई थी इनके रिश्ते में। तो फिर संगत जी हुआ क्या कि वो जो लड़की है ना, अब वो लड़की इस मेरे भाई को ना बेवकूफ़ बनाने लगी, क्योंकि वो लड़की का ऑलरेडी कहीं और अफेयर था, और वो उस लड़की ने वहाँ पर कोर्ट मैरिज करके रखी थी, और मेरे भाई को बेवकूफ़ ऑप्शन एज़ अ ऑप्शन ट्रीट कर रही थी। संगत जी, मेरा भाई बड़ा परेशान था। जब मतलब कि वो ना लड़की जब पकड़ जाती थी बात-वात करते समय, जब मेरा भाई उसे बोलता था, तो तुरंत बहाना कर देती थी कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब करते हो, मतलब लड़ने लगती थी, मेरे भाई के ऊपर ब्लेम कर देती थी। फिर मेरे भाई ने एक दिन मुझसे बोला कि दीदी, ऐसी-ऐसी बात है, और मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मतलब कि मुझे साफ-साफ लगता है कि ये झूठ बोलती है, क्योंकि ये पकड़ जाती है तो ये फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है, नाटक करती है। तो संगत जी, मैंने ना कार्ड निकाले टैरो में उस लड़की के लिए कि इसके मन में चल क्या रहा है, कि ये इसकी करंट फीलिंग है क्या, ये चल क्या रहा है इसकी लाइफ़ में। संगत जी, मैंने जब उस लड़की के कार्ड निकाले ना, मैं हैरान रह गई देख कर के, वो लड़की ही धोखेबाज निकली। रोहित ने बोला कि दीदी, तुम देखो, इस शादी में ना कोई सब लोग भेड़ मार रहे हैं, शादी कोई होने नहीं देना चाहता। मैंने देखा संगत जी, मेरे भैया-भाभी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहते थे कि शादी हो जाए। उस लड़की की मम्मी चाहती थी, बहन चाहती थी कि शादी हो जाए, इवन उसके चाचा-चाची जिसके ऊपर शक था, वो भी चाहते थे कि शादी हो जाए रोहित से। लेकिन जो नहीं चाहता था, वो लड़की ही नहीं चाहती थी। मैंने बोला, रोहित, कोई नहीं, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, ये लड़की ही गलत है। तो रोहित बोला, कैसे? मैंने कहा, यही नहीं चाहती है बिकॉज़ ये तुमको ऑप्शन ट्रीट कर रही है, ये 2 लोग के बीच में जगल कर रही है, ये तुमको और उसको लेकर के चूज़ कर रही है, तो इस मतलब इससे शादी करूँ कि उससे शादी करूँ? ये 2 लोग के बीच में जगल कर रही है, इसकी लाइफ़ में कोई और पार्ट 100% है। शंकर जी, मैंने सब निकाला कार्ड से, मैंने देखा तो ये भी आया कि हाँ, ये मैंने बोला कि जब इसको लव नहीं है, लव नहीं था शंकर जी, लव नहीं आया कार्ड में। मैंने कहा, रोहित, इसको देखो, लव तो नहीं है, इसको ग्रीड है। मैंने बोला, जब चेक किया तो कार्ड बिल्कुल से कार्ड आ गया कि इसको लालच थी, कि मतलब महारानी बन के रहेंगे, ये है वो, ऐसा-वैसा कुछ लालच थी। तो फिर मैंने बोला भी, मैंने कहा कि अगर ये शादी हो जाती, शादी के बाद ये लॉयल रहेगी। शंकर जी, मैंने कार्ड निकाला, बिल्कुल गलत आया। शादी के बाद ना तो एकदम समझ लीजिए लॉयल रहती ही नहीं, वो शादी के बाद भी उस लड़के से बात करती। तो मैंने रोहित से अपने बोला, मैंने कहा, रोहित देखो, ऐसी-ऐसी बात है। उस टाइम पे संगत जी, किसी को दूर-दूर तक पता ही नहीं था कि इसकी लाइफ में कोई और भी है, क्योंकि ये बात ना उजागर ही नहीं हुई थी। इस लड़की ने किसी को इवन अपने घर पे भी किसी को नहीं बता रखा था। सबको बस बेवकूफ़ बना रही थी। बस वो ना अपना रास्ता क्लियर कर रही थी, क्योंकि पहले तो बात थी उसके घर में कि रोहित से शादी हो जाएगी। अब वो अपने घर पे ये बोल नहीं पा रही थी कि मैं रोहित से नहीं करूँगी, उस लड़के से करूँगी। तो वो सारा खेल खेल रही थी कि रोहित के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। उसने अब वो गेम में सफल भी हो गई। कि मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि ये लड़ता है, हम आपके लड़के से शादी नहीं करेंगे। और उसने अपना गेम खेल लिया, जाने से उस लड़के से कोर्ट मैरिज करके बैठी थी वहाँ पे शादी करने के लिए। जब मैंने इनके सारे पत्ते निकाले कार्ड्स में, सारी इनकी कहानी निकल कर के आई, तो मैंने बोला कि रोहित, अब तुम इसका पीछा छोड़ दो, ये बहुत बकवास लड़की है। तो रोहित ने कहा कि दीदी, किसी को समझ ही नहीं आई मेरी बात, क्योंकि किसी को दूर-दूर तक अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऐसे भी कर सकती है। तो संगत जी, मैंने तो माता रानी से अरदास लगा दी। मैंने कहा, माता रानी, अगर ये लड़की सही होगी तो ही ये मेरे घर पे आएगी, तो ही मेरी भाई की ज़िंदगी में आएगी, अदरवाइज़ आप नहीं आने देंगी। संगत जी, फिर वही हुआ कि उस लड़की ने ना एट लास्ट में अपना असली चेहरा दुनिया के सामने लाया, अपने घरवालों के सामने खुलकर बोला कि मैं रोहित से नहीं, जिस लड़के से उसने शादी की है उसका भी नाम रोहित था। बोली कि मैं उस रोहित से शादी करूँगी, जो उसके ही एरिया में रहता है। और संगत जी, मतलब कि क्या ही बोलूँ, उस लड़के से वो लव मैरिज करके मतलब कि कोर्ट मैरिज करके बैठी हुई थी। उनके पूरे घर वाले खिलाफ थे, क्योंकि वो लोग ना उनसे डाउन थे काफ़ी, मतलब कि जात-वात का कुछ
सीन था जाति-वाति का। उनके घर वाले इनके घर में मतलब क्या के मतलब पैर-वैर छूते थे, मतलब डाउन थे उनके घर वाले। उस लड़के ने अपने घरवालों की शान के लिए कि मतलब मेरे घरवाले इनसे डाउन हैं, उस लड़की से शादी कर ली। तो उनका पूरा खानदान नहीं गया कि मतलब कि हमारे कहाँ तुम्हारे इनके घर वाले हमारे घर में आके पैर छूते थे और मेरी बेटी वहाँ पे शादी कर रही है। पूरा खानदान शादी में मतलब कि शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, ना कोई शादी में गया, लेकिन उस लड़की को कोई वो नहीं, उसने शादी वहाँ पर कर ली। बाकी सब के सब यही बोल रहे थे कि भाई रोहित में क्या ही दिक्कत थी, उसी मतलब वो गाँव में ही शादी करके गाँव में ही जाके रह रही है। वहाँ पे करती तो कम से कम वो शहर में आती, आराम से रहती, रोहित अच्छा खासा जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन यही होता है ना संगत जी, आप प्रारब्ध वही होता है, जो करोगे वही मिलेगा, वो तो कोई दूर की बात है। तो मैं वही बोलूँ संगत जी, मेरे भाई ने मतलब मेरा भाई, मैं समझ सकती हूँ मेरा भाई इतना मतलब वो दिखाता नहीं है, लेकिन वो टूट गया था, वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी रहता था। तो फिर मैंने वही अरदास लगाई कि भगवान जब इसका भी बेड़ा पार करो। फिर उसकी संगत जी कार्ड्स वगैरह मैंने देखा, उसके कार्ड्स में ना बहुत अच्छी एक जॉब का ऑफर आया था। उसने पूछा, मैंने कहा हाँ रोहित कर लो तुम। उसका मतलब जॉब फिर काफ़ी अच्छी जॉब लग गई उसकी, अभी फाइनल अब मेरे भाई की शादी तय हो गई है और गुरु जी की कृपा से अक्टूबर में उसकी एंगेजमेंट है और फिर उसके बाद दिसंबर में उसकी बारात है। गुरु जी अब आप उसको बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा, उसकी उसकी न्यू लाइफ बहुत अच्छी हो, जितना उसने धोखा सहा है उसको उसकी वाइफ से उतनी ही खुशियाँ मिले और इनकी ज़िंदगी में अब ऐसा मतलब कोई भी ऐसी पल ही ना आए। मेरा भाई जितना उसने परेशानी देखी, जितना वो रोया है, उतना ही वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में संगत जी। मेरे गुरुजी से ये प्रार्थना है और गुरुजी मुझे पता है आप हमारे साथ हो, क्योंकि इधर भी संगत जी ना मुझे ना बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेले हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई, गुरुजी सुन नहीं रहे हैं। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे क्या लगता है कि तूने स्वरूप घर पे ला के रखा है, तो क्या मैं तुझे देख नहीं रहा हूँ, मैं तुझे सुन नहीं रहा हूँ, तुझे सब सुन रहा हूँ, तुझे सब देख रहा हूँ। लेकिन पुत्र जी ये तो तुम्हारी परीक्षा में ले रहा था, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी चल रही थी और मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम सच में वैसी ही हो जैसा मैंने अपने मन में सोचा है तुम्हारे लिए। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र मैं जैसा सोच रहा था तू बिल्कुल वैसी है, मेरी सोनी बच्ची है तू, और तू कभी किसी का गलत नहीं सोच सकती न कर सकती, और मैं यही तुझे आजमा रहा था, इसीलिए मैं शांति से बस चुपचाप देख रहा था। अब तू देख तेरा गुरु तेरे साथ आ गया, अब तेरा वारा न्यारा होगा, बस तू पुराना सत्संग शेयर तो कर, फिर देख क्या मतलब क्या चमत्कार होता है। तो संगत जी मैंने बोला ठीक है गुरु जी, हाँ तो मैं हर हाल में शेयर करूंगी। संगत जी ऐसे बोलते बोलते पूरा दिन निकल जाता है। आज ना मैं सॉरी संगत जी, मैं ना गुरुजी की आज्ञा से ही ना मैं एक थोड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ टाइम चल रहा था। संगत जी मतलब कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ नेगेटिविटी, हर घर में एक मंथरा होती है, जैसे हमारे घर में भी एक है। और गुरुजी का मैसेज पहले ही आ गया था कि बेटा तुम्हारे पास तांत्रिक क्रिया वगैरह करवाई जा रही है। तो मैंने कहा गुरुजी आपसे बढ़कर कोई तांत्रिक है नहीं, अब आप ही इसका उपाय निकालो। तो संगत जी मैं मतलब कि पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, तो फिर गुरुजी से कृपा से उनकी आज्ञा से ही मैंने संकल्प उठाया। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मैं 11 बार उनका मतलब कि पाठ करती हूँ। तो संगत जी पहले मैंने मॉर्निंग का उठाया था, तो मेरी मतलब कि रात में इतना सोने में देर हो जाती है, मॉर्निंग में नींद खुलती नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे स्किप नहीं करना है, मुझे 11 दिन करना ही करना है, कंटिन्यू आप करवाइए। तो संगत जी आजकल क्या होता है ना कि पूरा काम वाम निपटाते बाबू को सुलाते वगैरह मुझे बहुत देर हो जाती है। अब देखिए आज मैं सोई ही नहीं हूँ, ये सुबह के 4:30 बज रहे हैं, 4:37, वही पौने 5 बज रहे, आज मैं सोई ही नहीं हूँ। मुझे 3 बज गए थे, वो 11 माला कर मतलब 11 शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते करते 3 बज गए थे। और संगत जी ये हाल रहता है ना कि मैं करते करते सो जाती हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे याद ही नहीं रहता है मैं क्या पढ़ रही थी, मुझे फिर से पढ़ना पड़ता है। और जबकि सिद्ध कुंजिका मुझे एकदम कंठस्थ है, वो मेरे लिए बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा नहीं है, मैं 15 मिनट के अंदर 11 तो पढ़ लूँ। लेकिन वो रात में इतना मतलब वो जो भी रहता हो, वो परीक्षा लेते हैं भगवान, क्या लेते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं पढ़ते-पढ़ते कब सो गई। मेरी आँख खुलती मैं सोचती अरे मैं तो सो रही हूँ मैं फिर से पढ़ती हूँ। ऐसे करते-करते मुझे 3 बज गया। फिर उसके बाद मैं देखी 3 बज गया, तो फिर मैंने बोला गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तुझे अमृत वेला बख्श रहा हूँ, तो फिर मैंने गुरुजी का मंत्र किया। फिर संगत जी गुरुजी मुझे सत्संग सुनाया, ऐसा सत्संग सुनाया गुरुजी कि उसमें वो आंटी जी थी, उनको कैंसर से भी गुरुजी ने बचाया, उनके बेटे को सही रास्ते पर लाया, उनके परिवार में भी जो दिक्कत चल रही थी, उनके फाइनेंस में वो सब दूर किया, बहुत अच्छा सत्संग सुनाया। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं भी अब अपना शुक्राना सत्संग कर लूँ, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इस टाइम पर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी आपकी कृपा से ये
शुभ अवसर मिलता रहे, हम अपने जीवन में बहुत खुश रहें, आपकी कृपा बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी।